हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हम मैथ्स एजुकेशन में 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स हमसे अभी जुड़े हैं या पहली वीडियो देख रहे हैं ये, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो पीछे की वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे से क्लियर करते आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और अब वो बच्चे जो RD शर्मा मैथ पढ़ रहे हैं या कोई दूसरा मैथ पढ़ रहे हैं, हार्ड मैथ, तो उसके क्वेश्चन आप डाल सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, उनको हम करेंगे। तो RD शर्मा स्पेशलिस्ट, ध्यान दें बच्चे, RD शर्मा मैथ में कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड सॉलिड कोन each of radius 2.8 centimeter and height 3.2 centimeter are made. Find the number of such cones. स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5.6, स्फीयर की रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर और इससे बनाए गए हैं कोन्स, सॉलिड कोन्स। रेडियस है 2.8, हाइट है 3.2। रेडियस है कोन की 2.8, हाइट है 3.2। तो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो मैथ कुछ भी नहीं है, आसानी से आप कर दोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्फीयर है जिसकी रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके पिघलाकर एक नंबर ऑफ कोन्स बनाए गए हैं, बहुत सारे कोन्स हैं, उनकी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, जिससे प्रत्येक जो ईच कोन है उसकी रेडियस और हाइट दे रखी है। तो नंबर ऑफ कोन्स डायरेक्ट आप कर सकते हो। नंबर ऑफ कोन्स क्या होगा, किसको पिघलाया आपने, स्फीयर को। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड में आप नंबर ऑफ कोन्स निकाल ले हो, तो वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे, जिनमें ऐसी सिचुएशन में कोई एक सॉलिड फिगर है, स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड, उसको मेल्ट करके कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए हैं, कोन्स बनाए गए हैं, क्यूब बनाए गए हैं, उनकी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जिसको आप चेंज कर रहे हो उसका वॉल्यूम ऊपर, डिवाइड में जिसकी संख्या निकाल रहे हो, जिसमें आपने कन्वर्ट किया है, उसका वॉल्यूम नीचे आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस और स्फीयर की रेडियस है 5.6 क्यूब, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ कोन्स, कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 2.8 स्क्वायर एच, एच कितना है 3.2। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपका 4 इंटू 5.6 की पावर है 3, पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे, डिवाइड में 2.8 का स्क्वायर है तो 2.8 को 2 टाइम लिखेंगे, इंटू 3.2, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरोज आ जाएंगी, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 3 जीरोज आ जाएंगे। 3 जीरो क्यों आई, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी, तो 1 1 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, तो ये 1000 आ गया। इससे ये कैंसिल आउट। 28 2 जा 56, 28 2 जा 56। अब यहाँ से 8 4 जा 8 7 जा 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 2 2 जा 4 7 जा 28। सो नंबर ऑफ कोन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हो कि एक स्फीयर था, इसको कोन्स में कन्वर्ट किया गया नंबर ऑफ कोन्स में, तो नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम ऊपर, डिवाइड में जो चीज़ आपको निकालनी है, जिनकी संख्या निकालनी है, उसका वॉल्यूम नीचे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये RD शर्मा मैथ से करवा रहा हूँ भाई, और मैं बीच से कोई भी उठा के करवा रहा हूँ, सभी मैं नहीं करवा रहा, लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आप बचे हुए क्वेश्चनों को आसानी से
कर लें बीच बीच से। जैसे एक जैसे क्वेश्चन है उनको मैं नहीं करवा रहा, एक जैसे क्वेश्चन है तो उसमें से एक करवा दिया। लेकिन आपको कोई डाउट लगे, प्रैक्टिस करते हो, डाउट लगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। मोस्टली ये 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, मतलब आपको सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है, बहुत ईजी है। 10th क्लास के हो या दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या कुछ टीचर्स भी होते हैं मतलब वो भी देखते हैं, तो या दूसरे स्टूडेंट होते हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी टेस्ट की, तो वो भी देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट होलोस्फेयर से रिलेटेड है, मतलब होलो कोई भी फिगर होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। होलो का मतलब होता है अंदर से खोखला। ए होलोस्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 8 एंड 4, ये स्फीयर है। एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 4। इंटरनल डायमीटर 6 है तो इंटरनल रेडियस हो जाएगी 3। ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, एक आपने बॉल देखी होगी, कोस्को की बॉल है, स्फीयर टाइप की होती है लेकिन अंदर से खाली होती है, तो वो इंटरनली होती है। मतलब इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब होलो होती है वो होलोस्फीयर। लेकिन उसकी कुछ थिकनेस होती है, जो थिकनेस के कारणवश कितनी थिकनेस होगी, एक्सटर्नल रेडियस माइनस में इंटरनल रेडियस, वो उसकी थिकनेस होती है। तो वो जो बॉल होती है कोस्को की, अंदर से खोखली होती है, वो होलोस्फीयर की फॉर्म में आती है। तो इस होलोस्फीयर को क्या किया इसने, इज मेल्टेड इनटू ए कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसको एक कोन में कन्वर्ट कर दिया जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट सपोज कर लिया आपने h। तो किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो तो क्लियर है कि उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इस होलोस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, होलोस्फीयर हो, होलो सिलेंडर हो, होलो कोन हो, तो इनका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम। जबरदस्त तरीके से नोट कर लो चाहे इसको कि होलो कोई भी फिगर है, होलो सिलेंडर है, होलोस्फीयर है, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड जैसे भी आगे कोई क्वेश्चन में आएगा होलो कोई भी फिगर है तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम। क्यों होता है ऐसा, एक्सटर्नल वॉल्यूम तो जो उसका आपने कंप्लीट वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन उसके अंदर जो खाली जगह है जहाँ पे मेटल या कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर वो लगी नहीं हुई है, वो तो खाली जगह है, उस खाली जगह का वॉल्यूम आप घटा दोगे तो उसमें जो मेटल यूज हुआ है, मटेरियल मेटल है, रबड़ है, जो भी चीज़ यूज हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस केस में हम होलोस्फीयर है तो होलो कोई भी फिगर हो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम। बढ़िया पार्ट है ये, बढ़िया लॉजिक है, इसको आप नोट कर लो। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, एक्सटर्नल रेडियस कितना है 4, माइनस में इंटरनल 4/3 पाई r क्यूब, इंटरनल रेडियस है 3। ये इक्वल होगा इस कोण के वॉल्यूम के, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, r है 4, हाइट है h। केवल इसमें आपने क्या किया है, इस होलोस्फीयर का वॉल्यूम निकाला है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल रख दिया, इस कोण के वॉल्यूम के इक्वल। यहां से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 का क्यूब बचेगा, 4 का क्यूब मतलब 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 64, ये कॉमन आ गया, बच गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 इज इक्वल टू में 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × h। दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 × 64 - 27, 7, 5 - 2 3 इज इक्वल टू 16 × h,
16 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, 4 4 जा 16। सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 37/4। 37 को 4 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36 एंड 1/4। सो ये आपकी क्या आ जाएगी हाइट ऑफ कॉन्स। तो आपको तरीका देखना है, लॉजिक देखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक होलो स्फीयर दे रखा था, होलो दे रखा हो या सॉलिड दे रखा हो, सॉलिड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर अप्लाई करते हैं वॉल्यूम का, लेकिन होलो है तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसको कन्वर्ट किया कोण में, कोण का वॉल्यूम इक्वल रख दिया। यहाँ से एक चीज गायब है, रेडियस भी गायब हो सकती थी, हाइट भी। रेडियस फाइंड आउट करनी होती तो हाइट दे रखी होती तो वहां से रेडियस निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे रेडियस दे रखी है तो यहाँ से हाइट निकाली। इनमें से कोई भी एक चीज गायब होगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से केवल आपको सीखना है और हम आपको सिखाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। मैथ में आपको कोई भी चीज, कैसा भी स्टूडेंट हो ये कहता है मेरे मैथ समझ में नहीं आता, बस प्रॉब्लम बताओ कि क्यों नहीं आता, क्या क्या कर रहे हो आप, क्या क्या करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो, कैसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, समझ में आ जाते हैं लेकिन आप निकालते हो तो हम नहीं कर पा रहे। कोई भी समस्या बताओ, मैथ की हम 100% गारंटी लेते हैं भी। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेल से रिलेटेड। ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। ए 16 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 3.5 मीटर। एक वेल है, कुआं है जो खोदा गया है, डीप मतलब इसकी हाइट गहराई है वो कितनी है 16 मीटर, और इसकी डायमीटर है वो 3.5 है या 2 है, डायमीटर 3.5, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। इस कुएं को खोदा गया है, इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उसका क्या किया इसने, कहा है कि dug up and the earth from it is separate evenly to form a platform 27.5 and 7 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। इस कुएं से जो मिट्टी निकली उसको एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में डाला गया। अभी प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा है, वो लाइक एज ए क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, जो फाइंड आउट करनी है हाइट उसको सपोज कर लिया आपने h। तो ये चबूतरा जो बनाया गया प्लेटफॉर्म कहाँ से बनाया है, मिट्टी से। वो मिट्टी कहाँ से आई है, इस कुएं से। तो इस कुएं की मिट्टी और इस प्लेटफॉर्म की मिट्टी एक होगी, सेम होगी, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर, r कितना है 3.5/2 बाई आर स्क्वायर, h है 16, इक्वल में क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH 27.5 इंटू 7 इंटू हाइट आपने सपोज कर रखी है h। पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, 7 5 जा 5 4 जा 5 7 जा 5 4 जा 4 4 जा 16, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 22 इंटू 7 बच गया। यहाँ पे जो h की मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड में 27.5, ये भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये h की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट हटाया आपने, ऊपर गई एक 0। सिंप्लीफाई करें, बहुत ईजी है, फॉर्मूला आपने केवल इसमें अप्लाई कर दिया। अब तो आगे सिंप्लीफाई करना है इसको। 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 2 जा 11 5 जा 11 2 जा 5 2 जा 5 5 जा, h इक्वल टू कितना आ गया 2 2 जा 4 डिवाइड में 5। ये सभी मीटर में है तो इसकी भी लेंथ किस में आएगी, मीटर में। और मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा
80 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जो ये एक तरीका है कि एक वेल है, कुआं है, उसको खोदा गया है, उस मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म के रूप में डाल दिया जो कि एक क्यूबॉइड की फॉर्म में, उसकी हाइट निकालनी है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, या लेंथ ब्रेथ हाइट तीन में से कोई भी दो चीज देगा, थर्ड वन निकालनी है। तो यही फॉर्मूला है, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा इसका वॉल्यूम। तो ये आसान था। लेकिन जब अगले क्वेश्चन में हम करेंगे कि इस कुएं की मिट्टी को निकाला है, लेकिन कहां पे डाला है? इसी के चारों ओर एम्बैंकमेंट के रूप में डाल दिया है, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखना। ये कहता है ए वेल विद इनर रेडियस 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। इनर रेडियस है वो 4 मीटर है और हाइट है वो 14 मीटर है। फिर कहता है ये अ टेक आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड ए विड्थ ऑफ 3 मीटर इट टू फॉर्म एम एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। इससे जो मिट्टी निकली है उसको इसने एम्बैंकमेंट रिंग की फॉर्म में फैला दिया है इसके चारों ओर, जिसकी विड्थ दी है इसने 3 मीटर। फिगर ऐसा बनेगा, ये विड्थ है 3, तो ये एक्सटर्नल, ये भी एक सिलेंडर की फॉर्म में होगा। एक्सटर्नल रेडियस कितनी होगी? इंटरनल रेडियस प्लस में विड्थ, 4 + 3 7 मीटर। अब इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट फाइंड, मान लिया आपने, सपोज कर लिया h मीटर है। तो इस एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है, जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी कहाँ से है? ये कुएं से। तो कुएं का वॉल्यूम और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे हम। ये एम्बैंकमेंट है सिलेंडर की फॉर्म में और ये अंदर से खाली होगा, क्योंकि कुएं से मिट्टी निकाल के इसके अंदर नहीं डालेंगे, चारों डालेंगे। तो ये ध्यान दें कि एक चुंबक होती है ना, उस फॉर्म में हो गया, ये अंदर से खाली है, तो ये होलो सिलेंडर बनेगा। तो इस कुएं का वॉल्यूम हो गया πr²। r है इसकी 4, h है 14। ये इक्वल होगा इस होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम πr²h। एक्सटर्नल रेडियस कितना है? 7। हाइट h। एक्सटर्नल माइनस में इंटरनल, इंटरनल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, πr², r है 4, h हाइट है h। यहां पे कंफ्यूज हो गए कि इंटरनल जो है सिलेंडर उसकी हाइट 14 है, न कि h, और हमने ली है h, जो कि सही है। क्यों लिया है h? ये बाहर वाला जो वॉल्यूम हमने निकाला सिलेंडर का, उसमें कितनी हाइट इंक्लूड हुई है? अंदर वाले की भी h मीटर हाइट इंक्लूड हुई है, इसलिए अंदर वाले की जो सब्ट्रैक्ट करने हैं उसकी हाइट भी कितना लेंगे? h लेंगे, न कि 14। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 14। पाई दोनों में कॉमन है लीजिए, h दोनों में कॉमन है लीजिए। यहाँ पे बचेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16। पाई से पाई कैंसिल, 16 इंटू 14, 49 माइनस 16 33 इंटू में h। ये 33 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। अब यहां से कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल नहीं होगा, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 4 जा 64, 6 16 1 जा 16 और 6 22/33 मीटर। पॉइंट में निकालेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो जो क्या होगी आपकी? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इस प्रकार जो एम्बैंकमेंट होगा सर्कल की फॉर्म में, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। इंटरनल मतलब पूरे कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम, जो वेल का कुएं का वॉल्यूम है, इक्वल होगा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। एम्बैंकमेंट है होलो सिलेंडर की फॉर्म में, और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम?
एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और दोनों में जो हाइट है वो सेम ली जाएगी भी, ये ध्यान रखें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एच की वैल्यू। नेक्स्ट देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी है दोनों और आरडी शर्मा में भी। इम्बैकमेंट की फॉर्म में ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, दोनों हमने करवाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, एक कोनिकल बर्तन है जो कि फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, और इसने कहा है बेस रेडियस r एंड हाइट इज h। बेस रेडियस r है, हाइट है h। इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, द वाटर इज प्योर्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क, इसमें जो पानी है उसको एक सिलेंड्रिकल बर्तन में डाला गया है, बेस रेडियस mr, जिसकी बेस रेडियस है mr, इस सिलेंडर में डाला गया है जिसकी रेडियस mr है। इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, जो आपने कैपिटल H सपोज कर लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल फ्लास्क, इसमें जो पानी था वो इसमें डाल दिया। अब देखो RH की फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में है, और वेरिएबल की फॉर्म में जो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं इट मीन्स वो सभी नंबर के लिए हो जाता है। इन नंबर में कोई भी चेंज कर दो, 3 4 7, H की जगह भी कुछ दे दो नंबर, तो वो सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये अच्छे से सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसके अंदर पानी था वो इसमें डाल दिया, तो ये पानी सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h, r है mr, हाइट है h, ये किसके इक्वल होगा, इस कोण के वॉल्यूम के इक्वल। कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, r ही है, हाइट h है, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, h इज इक्वल टू 1/3 r² इंटू h, mr², m का भी स्क्वायर है इधर आके डिवाइड में, r का भी स्क्वायर है इधर आके डिवाइड में, r² से r² कैंसिल, सो h इज इक्वल टू हो गया h/3m²। कैपिटल H क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हो गया आपका h/3m²। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार इसमें सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको अलग अलग करवाए हैं, पीछे की वीडियो में भी देखें और इनमें भी देखें और साथ के साथ सीखें। हमें आपके मैथ को A1 बनाना है, और आप भी ये कोशिश करनी कि हम भी इन क्वेश्चनों को सीखकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और आगे जो भी हैं आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी को आप देखें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टारगेट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। थैंक यू।